आज हम सीखने वाले हैं प्रश्नावली 5.1 के सवाल नंबर तीसरे के पूरे यानी 4 सवाल में हैं, 4 सवाल हैं 3 नंबर में। इन चारों सवालों का गर्दा बिल्कुल आसानी के साथ उड़ाएंगे मेरे दोस्त। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी घंटी वाले बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम को लॉस करते हुए अपने सवालों को सीखते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, देखिए ध्यान से देखना। सवाल नंबर तीसरा का क्या है? सवाल नंबर तीसरा का फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, यहां सवाल पूछा क्या है मेरे दोस्त कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक माने होता है समांतर, प्रोग्रेशन माने होता है श्रेणी, यानी दोनों को मिला के होता है मेरे दोस्त समांतर श्रेणी, जो इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी जवाब देना है मेरे दोस्त। इसने क्वेश्चन इस तरह कहा है, ध्यान से देखना। शुरू क्या बोला है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया नहीं पता, यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, यानी 1 किलोमीटर का यदि पता चल जाए तो उसके आगे का हम निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 15 रुपए है। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए हमको पहले सबसे पहले कुछ भी दिया तो पहले हमको 1 किलोमीटर निकालना है। यहाँ दिया है प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया। ध्यान लिखना है मेरे दोस्त, लिखेंगे प्रथम क्या चीज कि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है मेरा दोस्त? हम कहेंगे कि ये 15 रुपए है। कितना है मेरा दोस्त? 15 रुपए। ध्यान से देखना। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 18 रुपए। 18 रुपए है मेरा दोस्त। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अच्छा, ये 8 रुपए है मेरा दोस्त। कितना है? 8 रुपए। कितना में 8 दिया, 18 लिख गया था। और प्रत्येक अतिरिक्त यहाँ लिखेंगे मेरा दोस्त कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है मेरा दोस्त? किराया तो हम कहेंगे कि 8 रुपए है। ध्यान से देखना मेरा दोस्त, यदि हम कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपए, और हम जब भी इस 15 यानी 1 किलोमीटर के बाद जितने भी हम किलोमीटर जाएंगे, हर 1 किलोमीटर का 8 रुपए लिया जाएगा मेरे दोस्त। तो यहां से हम कह सकते हैं, यदि प्रथम के लिए श्रृंखला, ध्यान से देखना, प्रथम के लिए यानी प्रथम के लिए दिया है कितना? 15 रुपए। अतिरिक्त किलोमीटर के बाद यानी दूसरे किलोमीटर यानी इसके बाद, यानी अतिरिक्त इसके बाद, ध्यान से देखना, अगर श्रृंखला बनाए तो क्या चीज? श्रृंखला। ये 15 रुपए। इसके बाद जब हम जाएंगे इसके आगे किलोमीटर का, तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि हर में क्या करना पड़ेगा? 15 जोड़ना पड़ेगा। यानी पहले किलोमीटर का क्या है? यानी पहले किलोमीटर लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है मेरा दोस्त? ये है 15 रुपए। दूसरे या इसके बाद का 15 तो है ही है, लेकिन इसमें 8 रुपए यानी अतिरिक्त के लिए 8 रुपए जोड़ देगा, 15 8 मेरा दोस्त, ये 23 बन जाएगा। अच्छा, यही से अगर तीसरे के लिए निकाला जाए मेरा दोस्त, इसके आगे के लिए, इस 23 में यानी इस 23 से फिर 8 जोड़ेंगे, 23 8 मेरा दोस्त 31 निकल के आएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम यहाँ पे श्रृंखला देखें मेरा दोस्त, क्या चीज? श्रृंखला यानी एपी क्या बनेगी? तो ये बनेगी 15 23 और 31 डॉट डॉट डॉट, इसमें 8 जोड़ेंगे, फिर जो आंसर आएगा फिर उसमें 8 जोड़ेंगे, यानी हर एक का निकालेंगे। यदि क्या पूछा है? संबंध स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है, यानी एपी है तो क्यों है? तो यहां से अगर हम ए का निकालें तो ए बराबर यानी प्रथम पद कितना है मेरा दोस्त?
तो 15 है। और अगर D1 निकाले मेरा दोस्त, क्योंकि अभी निकालना कि AP है या नहीं, तो D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस का A1, यानी A2 माइनस का A1, यानी A2 कितना है 23 है, ये कितना है 15 है, घटाएंगे तो मेरा दोस्त 8 ही आएगा। यहाँ से D2 कितना है मेरा दोस्त, हम कहेंगे कि होता है A3 माइनस का A2, यहाँ से 31 माइनस का मेरा दोस्त 23 होता है, यहाँ कितना जाएगा 80। यहाँ बोलेंगे कि यहाँ सार्व अंतर बराबर है, अतः यह AP है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 1 का गर्दा उड़ा दिया मेरा दोस्त। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलते हैं अगला भी नंबर से सवाल हल करते हैं मेरे दोस्त। यदि आप वीडियो पे नए हैं मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया मेरे दोस्त, तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा मेरे दोस्त। देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 ये लिखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा नहीं पता, ये जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4, यानी 1/4 का मतलब होता है कि 1 भाग हवा था, यानी 1 हवा थी और हवा का चौथाई भाग निकल गया। यानी अगर यहाँ पे निकालेंगे हम हवा की मात्रा, या निकालेंगे हवा की मात्रा को हम एयर अगर बनाएं, एयर, तो हम ए की निकाल लेते हैं, ए से, यानी हवा को ए से दिखा देंगे एयर। A1 बराबर हम 1 मान लेते हैं। हवा की मात्रा कितने थे मेरे दोस्त 1 थी, ठीक है। उसके बाद अच्छा 1 मान लिया, जबकि वायु निकालना है, ये हवा निकाला, कितना हवा निकाला, कितना हवा निकाला मेरा दोस्त, इस एक का यानी 1 से 1/4 भाग हमने क्या किया निकाल दिया। जब निकाल दिया मेरे दोस्त कितना बचा, तो 4 एकन्नम 4 पूरे 1/4, यानी 4 में से 1 गया तो मेरे दोस्त कितना बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3/4। ये A1 है। यहाँ से अगर इसके बाद जो हवा की मात्रा मेरा दोस्त उसको निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, जो ये 3/4 या जितने भी हवा निकाली गई है, इसको निकाले गए हवा की मात्रा से क्या करना है, गुणा कर देना है मेरे दोस्त। तो 3 एकन्नम 3, 4 चौक 16 आ जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। यहीं से अगर क्या करें मेरे दोस्त, यहीं से अगर हम क्या करें, अगर हम क्या निकालें A3, क्या चीज मेरे दोस्त A3। अच्छा अब हवा की मात्रा कितनी हो गई मेरे दोस्त, तो अब हवा की मात्रा, अब यहाँ पे हवा की मात्रा हो गई मेरे दोस्त कितना, हवा निकाला कितना 3/4। इतना क्लियर है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना। अच्छा यहाँ पे अगर हम हवा की मात्रा इतनी है, अगर हवा निकाला, यानी हवा निकाला, कितना हवा निकाला मेरा दोस्त, यानी इस 3/4 से इतना हवा निकाल दिया, कितना 3/16 मेरे दोस्त। तो 16 तिया 48 हो जाएगा मेरे दोस्त, 16 तिया 48, 4 तिहाई 12, 16 चौको कितना हो, 16 चौको 16 दूना 32, 16 चौको 64 मेरे दोस्त, ठीक है। तो 48 में से 12 गया, 8 में से 2 गया तो 6 बचेगा मेरे दोस्त, 4 में से 1 देख गया तो मेरे दोस्त 36, यानी 36 बचेगा, नीचे 64। अच्छा 9 चौक 36 और 8 चौबीस 8 चौक 8 49 नहीं, 4 9आई 36, 4 9आई 36, 4 एकन्नम 4, 4 छंग 24, ठीक है। अच्छा और कटेगा क्या मेरा दोस्त, नहीं कटेगा मेरा दोस्त, तो हम कह सकते कि ये 9/16 आ जाएगा। अच्छा इसके बाद जो हवा की मात्रा यानी A3 अगर निकाले मेरा दोस्त, तो हम कह सकते हैं कितना था, तो हम कह सकते हैं कि ये 9/16 है, गुणे कितने में से, वही 1/4, यानी 9 एकन्नम 9, 16 चौको 64, कितना मेरे दोस्त 9 एकन्नम 9, 16 चौको 64, ये बचा। इसी तरह से हम आगे निकालते चले जाएंगे। अगर हम यहाँ से मेरे दोस्त श्रृंखला बनाएं, क्या चीज श्रृंखला, तो क्या बनेगी, 1 बनेगी कामा 3/4 बनेगा, उसके बाद कामा मेरा दोस्त 9/16 बनेगा मेरा दोस्त, ठीक है। अच्छा नहीं 9/16 9/64, 1/,
कितना मेरा दोस्त, 1 फिर 3/4 और उसके बाद हाँ 3/4 फिर 3/16, ठीक है 3/16 डॉट 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 डॉट, ध्यान रखना मेरा दोस्त, ठीक है। इस तरह से अगर हम यहाँ से D1 यानी ए निकालें तो ए 1 हो जाएगा, D1 निकालें मेरा दोस्त तो क्या हो जाता है A2 माइनस का A1, यानी 3 एकन्नम 4 में से 1 4 एकन्नम 4/4, 4 में से 3 गया माइनस का 1/4, यहाँ से D2 निकाले तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 3/16 माइनस का 3/4, यानी 4, यानी अगर देखिए 4 तिहाई 12, 16 तिया 48/16 चौको 64, यानी घटाएंगे तो 36/64, 9 4 9 36 और 16 चौको 64, यानी 9/16। सार्वंतर बराबर नहीं है, यानी लिखेंगे यहाँ क्या सार्व अंतर बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है। इस तरह से हमने सवाल नंबर सेकंड का भी गर्दा उड़ा दिया मेरा दोस्त। इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलते हैं अगला नंबर सवाल भी हल करते हैं मेरे दोस्त। तो हर एक सवाल का बिल्कुल आसानी के साथ गर्दा उड़ाएंगे मेरे दोस्त। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है और सिखा के जाएंगे मेरे दोस्त। बस आपको हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहना मेरा दोस्त, ठीक है। सवाल नंबर तीसरा लिखा है, प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, यानी बस हमको पहले एक का निकालना, तो बस आपको एक को पकड़ना है। क्या लिखा है प्रथम मीटर, तो यहां लिखेंगे मेरे दोस्त कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है मेरे दोस्त, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है मेरे दोस्त 150 रुपए, यानी 150 रुपए है। और बाद में प्रति मीटर खुदाई के बाद यानी इसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना मेरे दोस्त 50 रुपए बढ़ती जाती है, यानी 50 रुपए बढ़ती जाती है। जब 50 रुपए बढ़ेगी मेरे दोस्त तो क्या देखिए प्रथम, यानी प्रथम के लिए क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, प्रथम के लिए कितना है 150। अच्छा इसके बाद द्वितीय के लिए क्या हो जाएगा मेरा दोस्त, यानी दूसरे मीटर खुदाई की लागत तो हो जाएगी 15 प्लस का 50 यानी 200। अच्छा तीसरे मीटर खुदाई की लागत कितने हो जाएगी मेरा दोस्त, तो ये 200 में भी 50 बढ़ेगा तो हो जाएगा मेरा दोस्त 250। अच्छा इसी तरह से मेरा दोस्त चौथे का हो जाएगा 250 प्लस का 50 तो कितना हो जाएगा मेरा दोस्त 300। यानी हर बार एक मीटर खोदेंगे तो हर बार 50 रुपए बढ़ता है। एक बार खोदा तो 150 था, इसके बाद खोदेगा तो मेरा तो 50 में बढ़ेगा 200 हो जाएगा, इसके बाद खोदेगा तो इस 200 में 50 बढ़ जाएगा तो 250 हो जाएगा, अगर इसके बाद खोदेगा तो मेरा तो इस 250 में 50 बढ़ जाएगा 300 हो जाएगा, इसके बाद खोदेगा तो इसमें भी 50 जोड़ेगा, इसके बाद फिर जाओ और खोदेगा तो उसमें भी 50 बढ़ेगा मेरा। तो इस तरह से अगर यहाँ से अगर हम श्रृंखला बनाए मेरा दोस्त, क्या चीज श्रृंखला यानी AP, तो पहला कितना है 150, ये कितना है मेरा दोस्त तो 200, फिर कितना है मेरा दोस्त तो 250, फिर कितना है मेरा दोस्त 300। ध्यान से देखिए सब में 50-50 की कमी है, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ अगर निकालेंगे मेरा दोस्त D1 तो कह सकते हैं कि 200 माइनस का 150 बराबर का 50 है। यहाँ से D2 निकालेंगे मेरा दोस्त तो हो जाएगा 250 माइनस का 200 बराबर का यहाँ से 50 आएगा। यहाँ से D3 निकालेंगे मेरा दोस्त, यहाँ से आ जाएगा मेरा दोस्त 300 माइनस का 250, तो यहाँ से भी 50 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ क्या चीज मेरे दोस्त, जो सार्व अंतर है क्या है बराबर है, क्या चीज मेरे दोस्त बराबर है, अतः यह AP है। इस तरह से हमने सवाल नंबर तीसरा भी हल कर दिया मेरे दोस्त। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलते हैं अगला नंबर सवाल हल करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। बस आपको ये जान लीजिए इस वीडियो में मैं आपको सवाल को सिखा के जाऊंगा। हर एक वीडियो आपके लिए
इम्पोर्टेंट होने वाली है मेरे दोस्त। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखा के जाऊंगा मेरे दोस्त। बस आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बना बने रहना है। प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, क्या चीज है मेरे दोस्त? मिश्र धन। जबकि एक 10,000 की राशि 8, अच्छा 8 क्या दिया होता है मेरे दोस्त? ये हमेशा दर दिया होता है, दर ये होता है आर का, इसमें परसेंटेज लग जाए वो होता है दर। ध्यान से देखना कितना दिया है मेरा दोस्त? 8। कितना है? 8%। अच्छा ये जबकि 10,000 की राशि, हमेशा जिसके साथ राशि लग जाए वो क्या होता है? मूलधन होता है मेरा दोस्त। क्या होता है मेरा दोस्त? तो मूलधन होता है। तो मूलधन कितना है मेरा दोस्त? 10,000 की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, यानी प्रत्येक वर्ष, यानी हर बार एक एक वर्ष का। टाइम कितना है मेरा दोस्त? समय t बराबर 1 वर्ष। क्या निकालना है मेरा दोस्त? ब्याज। अच्छा ब्याज बराबर क्या होता है मेरा दोस्त? तो ध्यान से देखना, ब्याज बराबर होता है, अच्छा ध्यान से अगर देखेंगे प्रथम को, प्रथम अच्छा एक वर्ष का तो कितना है मेरा दोस्त? 10,000। तो यहां से होता है मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। अच्छा ये ब्याज निकालने का। मूलधन कितना है मेरा दोस्त? तो हम कह सकते हैं कितना है? 10,000 है, गुणे दर कितना है? 8 है, समय कितना है? 1 है, बटे कितना है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना बचा मेरा दोस्त? 100 गुणे 8 गुणे 1, 100 8 है मेरा दोस्त, तो 800। अच्छा प्रथम का तो यहाँ पे अगर दिया है, प्रथम वर्ष का, प्रथम वर्ष का मूलधन 10,000 है, ये अगर निकालेंगे, अच्छा ये क्या चीज आई है मेरा दोस्त? ये ब्याज आया है। कितना? ये ब्याज कितना है मेरा दोस्त? 800 है। अच्छा राशि निकालना तो यहां लिखेंगे मेरे दोस्त, दूसरे वर्ष की राशि हो जाएगी मेरे दोस्त। इस 10,000 में इस 800 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10,800। ठीक है। अच्छा ये अब हमारा मूलधन ये बन जाएगा मेरा दोस्त। ठीक है। फिर दूसरे वर्ष का लगाएंगे मेरे दोस्त, क्या चीज? दूसरे वर्ष का लगाएंगे मेरे दोस्त, इसके बाद तो हो जाएगा मेरा दोस्त ब्याज, यानी तीसरे वर्ष का ब्याज। ये दूसरे का निकल गया, यहां से लिखना है दूसरे वर्ष का ब्याज, यहां लिख लेंगे मेरा दोस्त तीसरे वर्ष का ब्याज। ये है दूसरे वर्ष का मेरा दोस्त, क्या चीज? दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का ब्याज, वही है मूलधन। अब मूलधन ये हो जाएगा मेरा दोस्त, तो 10,800 गुणे 8 वही 1 वही 100 वही 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा मेरा दोस्त, कितना बचेगा? 108 गुणे 8 गुणे 1, 8 28 64 की 4 हासिल का 6, 8 जीरो जीरो यानी 6, 8 51 8 यानी 864, यानी तीसरे वर्ष का जो, यानी तीसरे वर्ष की जो राशि हो जाएगी मेरे दोस्त, दूसरे वाले में जुड़ जाएगी। 10,800 में 8,664 जुड़ेगा मेरे दोस्त। तो जीरो में जोड़ेंगे 4 तो हो जाएगा 4, जीरो में जोड़ेंगे 6 तो हो जाएगा 6, 8 में जोड़ेंगे तो 8 8 16, यानी और आगे से 8 8 16 की 6 हासिल का 1, जीरो में जोड़ेंगे तो 1 1, ये 11,664। ये हो गया मेरा दोस्त दूसरे तीसरे वर्ष की। ठीक है। यानी पहले जगह से यहाँ श्रृंखला बनाए मेरे दोस्त, क्या चीज? श्रृंखला। श्रृंखला कितनी हो जाएगी? पहले कितना है? 10,000, दूसरा कितना है मेरे दोस्त? 10,800, तीसरा कितना है? 11,664 डॉट डॉट डॉट। ठीक है मेरा दोस्त, तो यहाँ तक आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है मेरे दोस्त। चलते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है। अभी यहाँ भी दिखाना है कि ये एपी है कि नहीं है मेरा दोस्त। ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ से D1 निकालना पड़ेगा मेरा दोस्त। तो ये हमारा कितना? D2 माइनस का A1 माइनस D2 माइनस का A1 होता है। तो 10,800 से 10,000 घटाएंगे मेरा दोस्त, तो ये बचेगा हमारा 800। D2 निकालेंगे मेरे दोस्त, तो 11,664 से
10,800 घटाएंगे तो 3 2 5 यानी 4 में से 0 जाएगा तो मेरे दोस्त, अच्छा 4 में से 0 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा, 6 में से 8 घटेगा नहीं तो वो एक हासिल लेंगे, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ बचेगा 0, एक हासिल लेगा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 9। क्या चीज़ सही लिखा है? यानी फिर से देख लेते हैं, 11,664 से 10,800 घटाएंगे, 4 6 16 में से 8 गया तो 8, ये बचा कितना, 0 से 0 गया 0 1, यानी 864 आएगा मेरा दोस्त। कितना, 800। आप देख सकते हैं यहाँ 800, यहाँ पे 864, यानी देख सकते हैं कि यहाँ जो है वो क्या चीज़, जो सार्व अंतर है वो क्या चीज़ है, बराबर नहीं है। अतः यह AP नहीं है। इस तरह से हमने सवाल नंबर 4 भी सॉल्व कर दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा मेरे दोस्त। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।